A very good morning, my dear students, class 11 biology. We were started chapter number 3, that is plant kingdom, and under the plant kingdom introduction we had completed, and we had seen that plants were categorized into 5 categories. Those 5 categories were Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. Today we are going to start the first part, that is algae. They are also called as Thallophyta. ओके, आपने पहले भी ये सब नाम सुना होगा एल्गी का, और क्लास 9th में थोड़ा पढ़ा भी होगा, है ना। ओके, थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्लास 11th में एल्गी के बारे में। ओके, तो एल्गी जनरली जब भी हम नाम लेते हैं तो हमको सीधे पानी समझ में आता है, वाटर, वी थिंक अबाउट द वाटर। तो एल्गी जनरली वाटर में है, लगभग you can say 70 to 80% algae are present in water. They are aquatic in nature. Okay, but how we can define them on a scientific basis? So you can say, first of all, they are autotrophic, unicellular or multicellular organisms. ऑटोट्रोपिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, क्योंकि बाकी तो सारे ही प्लांट ऑटोट्रोफिक हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और कहाँ होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट या मॉइस्ट सॉइल और रॉक्स या वुड, किसी में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर साइज, इट मे बी माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटे से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 150 फीट्स 150 फीट तक बड़े हो सकते हैं, इतने लॉन्ग हो सकते हैं, राइट। दिस इज देयर साइज रेंज। ओके, they are associated also with fungi. अभी हमने पढ़ा है लाइकेन, अगर आपको याद हो, ये फंजाई के साथ रहते हैं, क्योंकि फंजाई अपना खाना तो बना नहीं सकते हैं ना, लाइकेन, तो वो एल्गी के साथ एसोसिएट होकर के लाइकेन्स का फॉर्म करते हैं, फंजाई प्लस एल्गी, लाइकेन। देन दे मे बी एसोसिएटेड विथ एनिमल्स ऑल्सो। कुछ एनिमल के साथ भी हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जो स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर, इस स्लॉथ बियर के साथ एल्गे का एक कॉम्बिनेशन है। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस फोटोग्राफ ऑल्सो, राइट। ओके, देन दीज एल्गी मे बी सिंगल लिविंग, मतलब अलग अलग रह सकते हैं, और मे बी कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रह सकते हैं। एग्जाम्पल हैं कई उसके, हम देखेंगे आगे, ठीक है। ओके, देन दे मे बी एक्वेटिक तो हमने देखा ही है, एक्वेटिक में भी दे मे बी मैराइन वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं ये, और ओशन वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट बात आती है समझने में, वो होता है इनका रिप्रोडक्शन। तो ये एग्ज़ाम में भी जनरली यही पूछते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। So they have all 3 methods.
फर्स्ट इज वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन। क्लास 10th में आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरोगैरा, आपको याद होगा। स्पायरोगैरा इट्स बॉडी, देन इट डिवाइड इनटू मैनी पीसेस। These are the fragments, and each fragment grows into a new spirogyra. So in this way their number is increased, each and every fragment will grow to form a new algae. तो एक वेजिटेटिव वे है, दिस इज वेजिटेटिव वे। देन दे डू asexual reproduction by asexual spores. You can see it one. By asexual spores. asexual spores का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज जूस्पोर्स। ये मोटाइल होते हैं, ठीक। एंड व्हेन दीज जूस्पोर्स जर्मिनेट, देन फॉर्म्स हैप्लॉइड थैलस या बॉडी। जैसे हमने फंगस में देखा ना था कि स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और नया हाइफे बन जाता था। यू कैन चेक, यू कैन गो बैक साइड, राइट। इन दिस वे दे आल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ asexual spores, and asexual spores are called as here zoospores, ठीक है, ओके। Then they reproduce by sexual methods also. सेक्सुअल स्पोर्स, यस, या सिंपली कह सकते हैं गैमेट्स बनाते हैं। अब वो गैमेट्स भी, for example these are two gametes, for example it is female, it is male, and both fuses to form the zygote. So it is also n, it is also n, it is 2n. तो दोनों गैमेट सेम साइज के हैं, सेम साइज एंड शेप। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस। दिस इज आइसोगैमस कंडीशन, राइट। और अगर गैमेट जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, तो सपोज़ कोई बड़ा है या कोई छोटा है, मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, then it will be called as an isogamous. Means when the gametes are of different size, then it is an isogamous. One more condition is there, that is oogamous. For example, one gamete is big, another gamete is small. For example, its female is big and male is small, but it is motile. If flagella है ना, then it is motile. It is non-motile, it is motile. In this condition, these both will be n and n. This condition is called as oogamous. So they produces three kinds of gametes. Both may be of same size and shape. For example, Chlamydomonas and Spirogyra also. So this is called as isogamous. In some
the size may be different, that is anisogamous, and one size are different and their motility is also different. Male is motile, female is non-motile, it is oogamous. So in this way they reproduce by sexual methods. Okay, अब मैं आपको थोड़ा आपके बुक में दिखाता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है ना, फिर आगे चलते हैं. सी, ये देखिए हमने देखा था कॉलोनी में भी हो सकते हैं, ये एक कॉलोनी है, ठीक है, ये वॉलबॉक्स है इसका नाम. ये कॉलोनी में बहुत सारे एल्गी हैं. दिस इज यूनिसेलुलर एल्गी बट इट इज़ सॉलिटरी, मतलब अकेला है, कॉलोनी में नहीं है. इट इज़ क्लेमाइडोमोनास और ये फिलामेंट जैसा है. इट इज़ चारा और कारा, और कलर अलग अलग है. ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन है, ये रेड है. थोड़ा आगे देखेंगे हम. राइट, हियर ऑल्सो यू कैन सी एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी. तो नाम है थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, वो जब प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार तो आपको याद हो जाएंगे. ओके, सो दीज आर सम एल्गीज एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक. ओके, ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी का इस अर्थ में. क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्या ज़रूरत है इनकी, और क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं ये इस एटमॉस्फेयर के लिए, मीन्स इस बायोस्फीयर के लिए. राइट, तो एक वर्ड आप जानते हैं, कार्बन फिक्सेशन. कार्बन फिक्सेशन को आप फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, CO2 is converted into glucose, that you know. So it's what, it's a kind of carbon fixation. और इसी से means carbon fixation process means photosynthesis process and this glucose is the food. तो सारे कंज्यूमर जो पूरे वर्ल्ड में है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड. एंड ये जो प्रोसेस है लगभग पूरे अर्थ में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 50% इज डन बाय एल्गी, है ना. इससे कम तो होते ही नहीं है, एटलीस्ट 50%, उससे ज़्यादा ही है, 60-70% भी हो सकता है. तो एल्गी प्ले अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल टू फिक्स और टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसी पर डिपेंड करते हैं. अब आपको पता है 80% तो पानी से ढका है, 80% एनिमल्स आर प्रेजेंट इन वाटर, तो फिर फूड कहाँ से मिलेगा उन्हें. सो 80% एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर दे आर डिपेंडेंट ऑन एल्गी फॉर देयर फूड. राइट, ओके. और ये CO2 को फिक्स करते हैं एंड देन ऑल्सो व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. तो दोनों काम है. देखिए सारे एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए और ग्लूकोज चाहिए फूड के लिए. सो बोथ द प्रोसेसेस आर डन बाय द प्लांट्स एंड अमंग द प्लांट्स एल्गीज आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. अदरवाइज एक्वेटिक लाइफ इज इम्पॉसिबल. राइट, ठीक है, ओके. तो ये तो इम्पोर्टेंस है एज अ फूड रिसोर्स एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. थोड़ा और आगे चलते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमन के लिए भी एडिबल हैं, एडिबल फॉर ह्यूमन. अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इनको ही खाते हैं. लगभग 70% स्पीसीज़ ऑफ मराइन एल्गी दे आर एडिबल, मतलब खाने के योग्य, उनको खाया जा सकता है क्योंकि उनमें बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट है ना. ओके, इनके एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेगा आपको. लेमिनेरिया,
and sargassum. Laminaria and sargassum, these are two very important marine edible algae species, right? Okay. फिर कुछ जो है हाइड्रोकोलाइड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। क्या? हाइड्रोकोलाइड, ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो बहुत ही यूज़फुल है। तो हाइड्रोकोलाइड बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोकोलाइड कैन होल्ड वाटर, मतलब अगर मान लो आप थोड़ा कोई चीज़ गीली है उसमें डाल देंगे तो उसको गाढ़ा कर देंगे, बिकॉज दे कैन होल्ड वाटर। और काफ़ी देर तक चीज़ों को गीला रख सकते हैं वो, बिकॉज वो ड्राई नहीं होते जल्दी से, ठीक है। ओके, सो हाइड्रोकोलाइड्स आर ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ सम स्पीसीज ऑफ दिस एल्गी। और इस हाइड्रोकोलाइड का नाम है एल्जिन, और दूसरा एग्जाम्पल है कैराजीन। और इसमें कैराजीन, तो ये जो एल्गिन है ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, और ये जो है वो रेड एल्गी से। फिर से देखते हैं, कैरा है, कैराजीन और एल्जिन, दीज आर टू हाइड्रोकोलाइड्स विच आर used to prepare some substances which hold the water. For example, एल्जिन एंड कैराजीन, ये दोनों एल्गी से मिलते हैं हमको, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी, ओके, वन मोर कमर्शियल मटेरियल वी आर गेटिंग फ्रॉम द एल्गी, दैट इज अगार। अगर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वी गेट फ्रॉम, इट्स अ काइंड ऑफ पाउडर वी गेट फ्रॉम grinding the algae, and these algae are Gelidium and Gracilaria. Gelidium and Gracilaria. These are two algae which are used to get agar agar. अब इस अगर अगर का यूज़ क्या है? आपको पता है कि इस अगर का यूज़ जो है वो आइसक्रीम बनाने में यूज़ होता है, और माइक्रोब्स, जैसे मान लो कई बार आप हॉस्पिटल जाते हैं, देन दे टेक द सैंपल ऑफ योर यूरिन और या जो भी, उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम अगर का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ, ये माइक्रोबायोलॉजी में अगर कभी आपने आगे पढ़ाई की तो ये बहुत ही यूज़फुल है। इससे जो मीडिया बनता है जिसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं PDA, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगर। सो दिस PDA इज़ यूज्ड टू ग्रो द बैक्टीरिया, फंगस एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that is based on agar, and this agar we get from the algae. The name of these algae is Gelidium and Gracilaria. Okay. फिर एक नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ यूज लेट अस सी ऑफ दिस algae. Some algae they are used as सोर्स ऑफ प्रोटीन। जनरली जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें पल्सेस है, एग्स हैं या राइस है, इनमें मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो 5 to 10% हो सकता है, मैक्सिमम प्रोटीन। बट जो एल्गी है दे हैव 50 to 60% प्रोटीन। ये अवर नॉर्मल फूड है। फॉर एग्जांपल पल्सेस में कितना है? 5 to 10%।
but if you are talking about the algae, then it is 50 to 60% protein. So they are rich source of protein, and they are used in space also. मतलब ऊपर जैसे जाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारा प्रोटीन लेके जाना, तो पल्सेस लेके जाना तो बहुत कठिन है. सो दे आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स. जो भी स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं वो भी यूज़ करते हैं इसका. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं जो एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ होते हैं. दैट इज़ वेरी एग्जाम्पल स्पिरुलिना. And second is it's also in your book itself, you can find it out, chlorella. ये आप याद रखेंगे, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला. अगर मेडिकल में जाएंगे तो आपको इनके टेबलेट्स ही मिलेंगे. दे आर यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स. जो बॉडी बिल्डर्स हैं दे आर यूजिंग दिस टेबलेट. ओके, ठीक है. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था एल्गी का. नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ एल्गी. क्लासिफिकेशन मतलब फर्दर डिवीज़न जो है वो एल्गी का. तो एल्गीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 classes. So the first is Chlorophyceae, second is Phaeophyceae, and third is Rhodophyceae. ये जो क्लासिफिकेशन है उनके कलर के बेस पर है. जो एल्गी हैं वो हमेशा ग्रीन ही नहीं होते हैं. इफ़ दे आर ग्रीन दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफाइसी, इफ़ दे आर ब्राउन दे आर कॉल्ड एज फियोफाइसी, एंड इफ़ दे आर रेड देन दे आर कॉल्ड एज रोडोफाइसी. ओके, so the same thing I have depicted here. Classification of the algae. Chlorophyceae are green in color, Rhodophyceae are red in color, and Phaeophyceae are brown in color. So there are 3 kinds of algae found in aquatic environment, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. अब अक्सर करके इसके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो एक तो सिंपल है, इनका कलर कैसा होता है. दे आर ग्रीन, दे आर रेड एंड दे आर ब्राउन इन कलर. दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस. अब एक कलर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उनमें जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं. जैसे क्लोरोफिल है वो बिल्कुल ग्रीन दिखता है. कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, ड्यू टू देम they may be looking like red or brown. okay, तो वन बाय वन अब इनको और देखते हैं डिटेल में. नाउ दे हैव chlorophyll A and chlorophyll B. Then they have chlorophyll them in A and D, right? A and D, and they have A and C. ये क्लोरोफिल के टाइप्स हैं एक्चुअली, क्लोरोफिल A, B, C and D. तो क्लोरोफाइसी हैव A and B टाइप, फियोफाइसी हैड A and अच्छा यहाँ पर C है, सॉरी, A and C, and it is containing A and D, right? okay, तो due to their types of chlorophyll their color is different. Apart from chlorophyll they have another pigments also. For example, if I say Phaeophyceae, then with chlorophyll A and C they have carotenoid. कैरेट जैसा जो कलर होता है, ठीक है, जो उसको ब्राउन कलर देता है. अपार्ट फ्रॉम कैरोटिनॉइड दे हैव फ्यूकोजेंथीन. and another is xanthophyll. तो इसमें 5 पिगमेंट हैं, राइट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, फ्यूकोजेंथिन एंड xanthophyll. ये 5 जो पिगमेंट्स हैं
इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो एल्गी का कलर है वो ब्राउन दिखाई देता है. सो दे आर ब्राउन एल्गी. In red algae also, apart from chlorophyll A and D, they have one more pigment, that is R-phycoerythrin. R-phycoerythrin. This gives a characteristic red color to the red algae, and so they are looking like red. तो ये पिगमेंट का डिफरेंस था तीनों में, है ना. ओके. स्टोर्ड फूड जो है, क्योंकि सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट. तो स्टोर फूड जो क्लोरोफाइसी का है ये स्टार्च ही है, बट ये स्टार्च नहीं फिक्स करते हैं, मीन्स स्टोर करते हैं. जो फियोफाइसी हैं, दिस फियोफाइसी दे कैन स्टोर मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन. ये इनका स्टोर्ड फूड है, किसका, ब्राउन एल्गी का. और जो रेड एल्गी है एक बहुत स्पेशल स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च, दिस इज द फूड ऑफ रेड एल्गी. अपार्ट फ्रॉम स्टार्च दे आल्सो स्टोर प्रोटीन, यू नो. और ये प्रोटीन कहाँ स्टोर करते हैं, पायरेनॉइड्स में. Okay, so this is the stored food of these three algae. This is very important. Definitely at least 1 or 2 questions are asked from this part in NEET also. Okay, now the next criteria of these three algae, flagella. ठीक है. अभी हमने पढ़ा था कि जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट हैं कि नहीं. तो ऐसे मान लो ये क्लेमाइडोमोनास है, तो ये जो फ्लैजिला हैं ये 2 to 8 हो सकते हैं इन नंबर. ये गैमेट्स में 2 to 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, एंड दे आर इक्वल इन साइज. इक्वल साइज फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी. Then if we talk about the Phaeophyce, then Phaeophyce has, for example, it is the gamete. Then in lateral side ऐसे, अगर ऐसे है तो lateral side अनइक्वल साइज के 2 फ्लैजिला हैं. यहाँ तो टॉप में है, यहाँ पर लेटरल में, lateral to, और वो भी कैसे, अनइक्वल flagella are present in Phaeophyce. If we talk about the Rhodophyce, then flagella are absent in Rhodophyce. Okay. Now if we talk about their habitat, मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं, तो तीनों ही मराइन, फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में तीनों रहते हैं. If we talk about the habitat, so it is in fresh water, ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश समझते हैं जहाँ पर नदी का पानी और ओशन का पानी दोनों मिलते हैं, वहाँ पर उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं, बिकॉज देयर सम फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर व्हेन दे गेट मिक्स, तो ये पानी में सॉल्ट कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर. ठीक है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर. तो तीनों में रहते हैं, बट ये ज़्यादा फ्रेश में रहते हैं और ये दोनों ज़्यादा सॉल्टी वाटर में रहते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज देयर हैबिटेट. ओके. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको इनको याद रखना है, क्या, हाँ, एग्जाम्पल्स, कि कौन क्लोरोफाइसी है, कौन रोडोफाइसी है और कौन फियोफाइसी है. ओके. तो ज़रा फाइनल टच देते हैं इसको. एग्जाम्पल्स जो हैं, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल देखते हैं. क्लेमाइडोमोनास, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, कारा. ये आपको नाम याद रखना है ना, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड चारा या कारा, यू कैन से.
Then if we talk about the phaeophyci, then in phaeophyci they are very important. For example, ectocarpus, dictyota, then laminaria and sargassum. आपको पता है ये फूड के लिए यूज़ होते हैं, राइट. एंड देन रेड एल्गीज. रेड एल्गीज एग्जाम्पल्स आर मैनी. You can write them as Polysiphonia, then Porphyra, Giladium and Gracilaria. Giladium, ये कुछ पेयर्स हैं देखो, जैसे Giladium and Gracilaria, Laminaria and Sargassum, Spirogyra and Chlorella है यहाँ पे. ये बहुत, इनको याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी. Spirogyra, Chlorella, Giladium and Gracilaria, Laminaria and Sargassum. ठीक है. Okay. So here we have almost finished the algae and their classification and their importance, right? So you go through this and I request also you to go through your textbook also, and you can find out something new also which you have not studied previously in the text part. Okay, especially आपका जो वर्क मैं दे रहा हूँ आपको, इसका इन सब के सेल वॉल के बारे में आप पढ़ेंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. आई विल आस्क ऑल्सो. आप तो पूरा होम में ही वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन में, बट यू प्लीज़ स्टडी सेल वॉल टाइप्स ऑफ ऑल द एल्गीज, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी. इन तीनों के सेल वॉल के बारे में आप पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, टेक केयर.